नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने पूछा, मुने, दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर महाराज धृतराष्ट्र ने जब इस समाचार को सुना तो क्या किया? इसी प्रकार कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर ने तथा कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी क्या किया? अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से और पांडवों को अश्वत्थामा से जो परस्पर शाप प्राप्त हुए, वहां तक अश्वत्थामा के सारे कर्मों को मैंने सुन लिया। अब उसके पश्चात का वृत्तांत बताइए कि संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। वैशंपायन जी बोले, राजन, अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर राजा धृतराष्ट्र की दशा वैसी ही दयनीय हो गई जैसे समस्त शाखाओं के कट जाने पर वृक्ष की हो जाती है। वे पुत्रों के शोक से संतप्त हो उठे। महाराज, उन्हीं पुत्रों का ध्यान करते करते वे मौन हो गए, चिंता में डूब गए। उस अवस्था में उनके पास जाकर संजय ने कहा, महाराज, आप क्यों शोक कर रहे हैं? इस शोक में जो आपकी सहायता कर सके, आपका दुख बटा ले, ऐसा कोई भी तो नहीं बच गया। प्रजानाथ, इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं मारी गई। इस समय यह पृथ्वी निर्जन होकर नितांत सूनी सी दिखाई देती है। नाना देशों के नरेश विभिन्न दिशाओं से आकर आपके पुत्र के साथ ही सबके सब काल के गाल में चले गए। राजन, अब आप क्रमशः अपने चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, भाई बंधु, सुहृद तथा गुरुजनों के प्रेत कार्य संपन्न कराइए। जन्मेजय, संजय की यह करुणाजनक बात सुनकर पुत्रों और पौत्रों के वध से व्याकुल हुए दुर्जय राजा धृतराष्ट्र आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, संजय, मेरे पुत्र, मंत्री और समस्त सुहृद मारे गए। अब तो अवश्य ही मैं इस पृथ्वी पर भटकता हुआ मात्र दुखी दुख भोगूंगा। जिसकी पांखें काट ली गई हों, उस जरा जीर्ण पक्षी के समान बंधु बांधवों से हीन हुए मुझ वृद्ध को अब इस जीवन से क्या प्रयोजन? महामते, मेरा राज्य छिन गया, बंधु बांधव मारे गए और नेत्र तो पहले से ही नष्ट हो चुके थे। अब मैं क्षीण किरणों वाले सूर्य के समान इस जगत में प्रकाशित नहीं होऊंगा। मैंने सुहृदों की बातें नहीं मानी। जमदग्नि नंदन परशुराम, देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास सबने हित की बात बताई थी, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था, राजन, वैर बढ़ाने से आपको क्या लाभ? अपने पुत्रों को रोकिए। उनकी उस बात को न मानकर आज मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूं। मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाय, अब मैं भीष्म जी की धर्मयुक्त बात नहीं सुन सकूंगा। वृषभ के समान गरजने वाले दुर्योधन के विरोचित वचन भी अब मेरे कानों में नहीं पड़ सकेंगे। दुशासन मारा गया, कर्ण का विनाश हो गया और द्रोण रूपी सूर्य पर भी ग्रहण लग गया। ये सब सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। संजय, इस जन्म में पहले कभी अपना किया हुआ कोई ऐसा पाप मुझे स्मरण नहीं आ रहा है जिसका मुझ मूढ़ को आज यहाँ ये फल भोगना पड़ रहा है। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्मों में ऐसा कोई महान पाप किया होगा जिससे विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया है। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, सारे बंधु बांधवों का विनाश हो गया और दैववश मेरे सुहृदों तथा मित्रों का भी अंत हो गया। भला इस भूमंडल में अब मुझसे बढ़कर महान दुखी दूसरा कौन होगा? अतः कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए विशाल मार्ग पर आगे बढ़ते देखें। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र जब बहुत शोक प्रकट करते हुए बारंबार विलाप करने लगे, तब संजय ने उनके शोक का निवारण करने के लिए कहा, नृपश्रेष्ठ राजन, आपने वृद्धों के मुख से वे वेदों के सिद्धांत, नाना प्रकार के शास्त्र एवं आगम सुने हैं जिन्हें पूर्व काल में मुनियों ने
राजा सृंजय को पुत्र शोक से पीड़ित होने पर सुनाया था। अतः आप शोक त्याग दीजिए। नरेश्वर, जब आपका पुत्र दुर्योधन यौवन के घमंड में आकर मनमाना व्यवहार करने लगा, तब आपने हित की बात बताने वाले सुहृदों के कथन पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में लोभ था और वह राज्य का सारा लाभ स्वयं ही भोगना चाहता था। अतः उसने दूसरे किसी को भी अपने स्वार्थ का सहायक और साझीदार नहीं बनाया। एक और धार वाले खड़ग के समान अपनी ही बुद्धि से सदा काम लिया। प्रायः जो अनाचारी मनुष्य थे उन्हीं का निरंतर साथ किया। दुशासन, दुरात्मा राधापुत्र कर्ण, दुष्टात्मा शकुनी, दुर्बुद्धि चित्रसेन तथा जिन्होंने सारे जगत को शल्यमय बना दिया था, वे शल्य यही लोग दुर्योधन के मंत्री थे। महाराज, महाबाहो, भरतनंदन, कुरुकुल के ज्ञान वृद्ध पुरुष भीष्म, गांधारी, विदुर, द्रोणाचार्य, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, श्री कृष्ण, बुद्धिमान देवर्षि नारद, अमित तेजस्वी वेद व्यास तथा अन्य महर्षियों की भी बातें आपके पुत्र ने नहीं मानी। वो सदा युद्ध की ही इच्छा रखता था। इसी कारण से उसने कभी किसी धर्म का आदर पूर्वक अनुष्ठान नहीं किया। वह मंद बुद्धि और अहंकारी था, अतः नित्य युद्ध युद्ध ही चिल्लाया करता था। उसके हृदय में क्रूरता भरी थी। वो सदा अमर्ष में भरा रहने वाला पराक्रमी और असंतोषी था। इसी कारण से उसकी दुर्गति हुई है। आप तो शास्त्रों के विद्वान, मेधावी और सदा सत्य में तत्पर रहने वाले हैं। आप जैसे बुद्धिमान एवं साधु पुरुष मोह के वशीभूत नहीं होते हैं। मान्यवर नरेश, आपके उस पुत्र ने किसी भी धर्म का सत्कार नहीं किया। उसने सारे क्षत्रियों का संहार करा डाला और शत्रुओं का यश बढ़ाया। आप भी मध्यस्थ बनकर बैठे रहे, उसे कोई उचित परामर्श नहीं दिया। आप तो धर्षवीर थे, आपकी बात कोई नहीं टाल सकता था। तब भी आपने दोनों ओर के बोझे को समभाव से तुला पर रखकर नहीं तौला। मनुष्य को पहले ही यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, जिससे आगे चलकर उसे बीती हुई बात के लिए पश्चाताप न करना पड़े। राजन, आपने पुत्र के प्रति आसक्ति रखने के कारण सदा उसी का प्रिय करना चाहा। इसी कारण इस समय आपको यह पश्चाताप का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः अब आप शोक न करें। जो केवल ऊंचे स्थान पर लगे हुए मधु को देखकर वहां से गिरने की संभावना की ओर से नेत्र मूंद लेता है, वह उस मधु के लालच से नीचे गिरकर इसी प्रकार शोक करता है जैसे आप कर रहे हैं। शोक करने वाला मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थों को नहीं पाता है। शोक परायण पुरुष किसी फल को नहीं हस्तगत कर पाता है। शोक करने वाले को न तो लक्ष्मी ही प्राप्त होती है और न उसे परमात्मा ही मिलता है। जो मनुष्य स्वयं अग्नि जलाकर उसे कपड़े में लपेट लेता है और जलने पर मन ही मन संताप का अनुभव करता है, वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। पुत्र सहित आपने ही अपने लोभ रूपी घी से सींचकर और वचन रूपी वायु से प्रेरित करके पार्थ रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया था। उसी प्रज्वलित अग्नि में आपके सारे पुत्र पतंगों के समान पड़ गए हैं। बाणों की अग्नि में जलकर भस्म हुए उन पुत्रों के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। नरेश्वर, आप जो अश्रुओं की धारा से भींगा हुआ मुंह लिए फिर रहे हैं, वो अशास्त्रीय कार्य है। विद्वान पुरुष इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये शोक के अश्रु अग्नि की चिंगारियों के समान इन मनुष्यों को निसंदेह जलाया करते हैं। अतः आप शोक छोड़िए और बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्वयं ही सुस्थिर कीजिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।